अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक क्लब्स के लिए गेम्स की समरी बनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ सीखने का मौका मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक्सेल वर्ड्स वगैरह और इलस्ट्रेटर वगैरह को अच्छी तरह सीख सकें। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है, यानी नंबर ऑफ खिलाड़ीज हो गए, खिलाड़ियों के नाम हो गए, गेम नंबर 1 होगी, गेम नंबर 2, गेम नंबर 3 और गेम नंबर 4। और इसी तरह टोटल पिन नंबर्स ऑफ गेम, एवरेज और हाईएस्ट, यानी जो हाई गेम्स हैं और लो गेम वगैरह। तो आज हम ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ के ऊपर नंबर लिख लेता हूँ। हमने सिर्फ 10 खिलाड़ियों का डेटा बनाना है। अब नाम कुछ भी रैंडम से लिख लेते हैं, जैसे अली हो गया, जैन हो गया, अफराज हो गया, धनियाल हो गया, लुकमान हो गया, शिराज हो गया, इसी तरह इबरार हो गया, इसरार हो गया, इसी तरह अब्बास हो गया, इसी तरह फहद हो गया। अब नंबर्स ऑफ गेम, यानी उसने पहली गेम में उसने कितने नंबर लिए, हमने सिर्फ यहाँ के ऊपर रैंडम सी डिटेल लिखनी है। यानी उसने नंबर एक गेम में अली ने 45 स्कोर लिए हैं, दूसरी गेम में उसने 66 स्कोर लिए, तीसरी गेम में उसने 10 स्कोर लिए और चौथी गेम में उसने 15 स्कोर लिए। ठीक है, यहाँ के ऊपर हमने फार्मूला लगाना है। और फार्मूला कौन सा लगाना है? फार्मूला हमने सम वाला लगाना है। तो इज इक्वल टू सम हो गया, और इन चारों गेमों को हमने सिलेक्ट कर लेना है, फिर ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर करना है। तो ये टोटल इसके पिन जो थे वो थे 136। अब हमने गेम्स को काउंट करना है कि उसने गेम्स कितनी खेली है। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा काउंट का इज इक्वल टू काउंट, फिर हमने इन चारों को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर कर देना है। ये हमारा फार्मूला गलत हो गया है। और फार्मूला ठीक हो गया है, उसने हमें बता दिया कि इसने 4 गेम खेली है। मैं इन गेम्स के कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो।
अब हमने यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू एवरेज। फिर हमने इन चारों को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर कर देना है। इसने हमें एवरेज निकाल के दे दिया है। अब यहाँ पे हमने हाई गेम्स, यानी उसकी हाई गेम कौन सी है, उसने सबसे ज्यादा नंबर्स किस गेम में लिए हैं, इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो होगा मैक्सिमम का, यानी इज इक्वल टू मैक्स। फिर हमने इन चारों को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। तो इसने हमें बता दिया कि इसकी जो हाई गेम है वो है गेम नंबर 2। अब इसी तरह लो गेम जो है उसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा मैक्स मिनिमम का, तो इज इक्वल टू MIN मिनिमम, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर हमने इन चारों को सिलेक्ट करना है और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। ये हमारा यहाँ तक अली का डेटा मुकम्मल हो गया है। अब हमने बताया कि गेम्स को सिर्फ रैंडम सा लिखना है और ये जो फार्मूले लगे हुए हैं हम इनको जस्ट ड्रैग करेंगे तो ये खुद हमें आंसर बताना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे इनको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ यहाँ तक, और मैं इन सबको बॉर्डर दे देता हूँ। अब जस्ट हमने सिर्फ इनको वैल्यू देते जाना है। तो ये हमारा डेटा मुकम्मल हो गया है, यानी इसने हमें बता दिया है कि इनकी कितनी कितनी एवरेज बनती है और हाई गेम की कौन सी इसकी है, इसकी लो गेम कौन सी है, इसमें कितनी गेमें के लिए हैं, इसके टोटल पिंस कितने बन रहे हैं। अब हमने एक फार्मूले को देखना है, वो फार्मूला क्या है कि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और ये आपकी बहुत काम आएगा। यहाँ के ऊपर हमने फार्मूला लगाना है, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे आ जाएंगे फार्मूला बार में। यहाँ पे हमने लिखना है इफ, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, यानी इसको बताना है कि ये जो नाम वाला नेम्स का जो टेबल है इसमें इज इक्वल टू, अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो आपने भी यहाँ पे, यानी ये जो टोटल वाला जो टेबल है इसमें भी लिखना है। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो हम इसको एक कॉमे के साथ बताते हैं कि अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो आपने इसको भी खाली रखना है। तो सिर्फ हमने, तो ये इसने एक एरर दिया है, वो ये जो हमारा एरर ये दे रहा था
वो इस वजह से दे रहा था कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला था, तो बाद अगर ये कॉमे की वजह से एरर देता है तो इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ये फिर हम एरर दे रहे हैं, वो किस वजह से दे रहा है हम फिर देखते हैं कि किस वजह से दे रहा है। तो ये इसने मुकम्मल कर लिया है फार्मूला। तो अब हमने यहाँ के ऊपर यही फार्मूला लगाना है, यानी नंबर्स ऑफ गेम के ऊपर। तो यहाँ पे हमने लगाना है, लिखना है सॉरी, इफ ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और इसको बताना है कि अगर ये नेम्स वाला टेबल, ये इसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो ठीक है जी, आपने भी कुछ लिखना है। अगर इसमें नहीं लिखा हुआ तो दरमियान में हम कॉमा डालेंगे, फिर डबल कॉमा या डब्ल्यूएशन इसको कहते हैं वो डालेंगे और फिर कॉमा डालेंगे। यानी कि अगर तो कुछ लिखा हुआ है इसमें तो आपने भी लिखना है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने भी इस सेल को खाली छोड़ देना है। तो फिर इंटर प्रेस कर देना, वो यू ब्रैकेट वाला एरर दे रहा है, ये खुद ब ठीक कर लेगा। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो कुछ चेंजिंग नहीं हो रही, चेंजिंग की वजह से नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको खत्म कर देता हूँ, अब इसको इंटर करता हूँ, ये फार्मूला लगा हुआ था तो यहाँ से इसने खत्म कर दिया है। अब हमने एवरेज में इसी तरह फार्मूला लगाना है, यही सेम फार्मूला, इफ और फिर ब्रैकेट को शुरू करना है, फिर इसको बताना है कि ये नेम्स वाला जो हमारा टेबल है, अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो आपने भी लिखना है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने भी इसको खाली रखना है। फिर इंटर कर देंगे तो यहाँ पे भी हमारा फार्मूला लग गया। सेम यही फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, इसको बताना है जी ये वाला खाली है कि नहीं खाली, सॉरी इक्वल टू, इसको बताना है कि ये खाली है कि नहीं खाली। अगर खाली है तो आपने भी खाली छोड़ देना है, अगर खाली नहीं तो आपने भी खाली नहीं छोड़ना, लिख लेना है। यहाँ पे भी हम मिनिमम में भी यही फार्मूला लगाएंगे, अगर तो इसमें कुछ लिखा हुआ है तो आपने भी लिखना है, नहीं तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। तो ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया है, जस्ट हमने इसको भी नीचे ड्रैग कर लेना है। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ इस सब के ऊपर अप्लाई हो गया है। अब हमने इस सारे को खत्म कर देना, डिलीट कर देना है, तो वहां से फार्मूला सारा ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है। अब हमने यहाँ के ऊपर एक और फार्मूला बिल्कुल सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी जब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो यहाँ ये खुद ब खुद हमें काउंटिंग करके बताता जाएगा, यानी हमें 1 2 3 4 5 इस तरह गिनती लिखने की या नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हमने पहले तो रो को मालूम करना है, यानी हम कौन सी रो के ऊपर हैं। इज इक्वल टू रो का फार्मूला आपने याद रखना है, इज इक्वल टू ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। तो ये आपको बता देगा जी हम रो नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। रो हमने मालूम कर ली है, अब हम फार्मूला बार में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने माइनस को इंटर करना है, फिर हमने रो को लिखना है, यानी रो को रो से माइनस करना है, ROW रो, ठीक हो गया।
अब हमने इसको बताना है कि कौन सी रो से हमने माइनस करना है, तो वो हमारे रो जो होगी वो ये वाली होगी। तो हमने फिर इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। यानी इसका फायदा क्या होगा कि ये अपने से ऊपर वाले एक सेल में देखेगा तो वहां से खुद ब खुद एक को माइनस करता हुआ नीचे आ जाएगा। लेकिन हमने इससे पहले यहाँ पे एक और काम कर लेना है कि इस सेल को हमने फिक्स कर लेना है। तो फिक्स करने का हमें फायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो ये एक ही आ रहा है, तो जब हमने इसको फिक्स किया होगा ऊपर वाले के साथ तो ये फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आगे फार्मूला बार में जो ऊपर वाले सेल का हमने इसको एड्रेस दिया था वहां पे आपने F4 को प्रेस करना है तो ये फिक्स हो जाएगा। फिर इसको इंटर कर देना है, फिर इस फार्मूले को नीचे आपने ड्रैग कर लेना है। ये सबके ऊपर अप्लाई हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो फार्मूला हमने इन जगहों पे लगाया था वही फार्मूला हमने यहाँ पर भी लगाना है। तो इफ फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये नेम्स वाला जो टेबल है अगर इक्वल है यानी इसमें कुछ लिखा हुआ है तो आपने भी कुछ लिखना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने भी इसको खाली रखना है। तो इसको इंटर कर देना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये यहाँ पे भी जो फॉर्मेटिंग हुई थी तो जो कुछ हमने लिखा था वो सारा खत्म हो गया। यहाँ पे भी जो हमने लिखा था वो खत्म हो गया। अब जस्ट हमने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखने हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ अली, जब हम एंटर करेंगे तो सारी वैल्यू ओपन हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे अफराद को लिख लेता हूँ, इसी तरह दनियाल को, मुर्तजा, इबरार, यानी इस तरह हमने यहाँ के ऊपर किसी को इस तरह का फॉर्मेट बना के देना हो। अगर आपको कोई कहे कि हमें एक गेम्स के लिए इस तरह की समरी चाहिए तो ये आप इस तरह बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जल्दी दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।